राम जी जब अयोध्या से निकले तो उनको अयोध्या छोड़नी पड़ी वनवास के लिए। प्रभु पहुंच बाहर जब एक कदम निकाले बाहर तो सीधा भारद्वाज जी के पास, ऋषि हैं, उनके पास गए। तो ऋषि भारद्वाज जी को कहने लगे कि हे मुनिवर, हम अयोध्या तो छोड़ आए हैं, आप कृपा करें, क्योंकि संत या कोई गुरु और संत ही हम पर कृपा कर सकते हैं। तो गुरु विशिष्ट तो और गुरु विश्वामित्र तो थे नहीं वहां जिनसे हम आज्ञा ले लें, पर आप उन्हीं का रूप हैं, संत हैं, पूजनीय हैं, आप सभी महापुरुष हैं। तो उन्होंने कहा था वशिष्ठ जी ने कि जब मैं ना हूं तो कोई बड़ा आचार्य जो भी तुमको आसपास में मिले, राम, उनकी आज्ञा के बिना कभी घर से मत निकलना। देखो, नहीं तो रास्ते में बहुत रुकावटें आएंगी। अब भगवान को भी रुकावटें आएंगी, सोचने की बात। भगवान को भी कभी रुकावट आती है। अब भगवान जी भी कहते हैं कि मुझे मेरे गुरु ने कहा था कि अगर मैं नहीं हूं पास में तो किसी भी आचार्य, किसी भी महापुरुष को उस समय चरण स्पर्श करके उनके श्री चरणों में, क्योंकि उस समय तो फोटो में होती नहीं थी, इतना कुछ था नहीं, कुछ इतने साधन प्रसाधन थे नहीं, लोग बड़े अलग तरह के थे, तो कोई था नहीं, तो किसको, तो बोले उसी समय किसी आसपास कहीं भी ऋषिवर मुनिवर सब एक जैसे ही थे, तो बोले उनके श्री चरणों में। तो भारद्वाज जी से कहा कि हे मुनिवर, आप आज्ञा दीजिए कि हम कहाँ जाएं। तो मुनिवर, उनको पता था भारद्वाज जी को कि ये तो 3 लोक के मालिक हैं, नारायण हैं, तो हमसे पूछ रहे हैं कहाँ जाएं। तो इनको बोले, राम जी, आप मालिक हैं, 3 लोक के स्वामी हैं, तो हमको तो खाम खां की वडियाई दे रहे हो कि कहाँ जाएं, ऐसा तो है नहीं। तो आप एक बात हमें बताइए राम जी कि आप कहाँ नहीं हो। पहले आप कहाँ, राम माने रम्या हुआ, राम संस्कृत का शब्द है, वास्तविक शब्द इसका अर्थ है रमा हुआ, अर्थात हर कण कण में जो बसा होता है, हर कण कण में, तो जहां भी है वहां भी है, इधर भी है इधर भी है। तो राम जल ही राम है, थल ही राम है, जल में राम है, थल में राम है। राम कहाँ नहीं है ये पूछे कि जल में राम है, थल में राम है, जल ही राम है, थल ही राम है, राम कहाँ नहीं है। भारद्वाज जी ने कहा, हे राम, आप कहाँ नहीं हो, अब तो पहले ही सारी पृथ्वी पर आप ही की है, ये सब नारायण आपकी ही है, कहीं भी आप चले जाइए आप ही आप हो। बोले नहीं, आप आज्ञा दीजिए स्वामी, हम आपसे आज्ञा के बिना नहीं चलेंगे। तो उन्होंने कहा फिर चित्रकूट में आप स्थान ग्रहण करिए, वहीं एक आपको चित्रकूट में एक गुफा प्राप्त होगी, उस गुफा में ही आपने 11 साल 11 महीने 11 दिन 11 घंटे 11 मिनट और 11 सेकंड 11 नैनो सेकंड आपने वहीं पर समय बताना है, 11 साल का। तो 11:11 का जो वो एंजल्स नंबर जो थे वो वहीं से बने हैं कि 11:11 जब दिखे वो एंजल्स नंबर, तो वो बोले कि वही है ना, वो जो 11:11 आते हैं ना, 11:11, तो वो वही है। तो उसी को ही कहा गया है कि आप प्रभु 11 साल 11 महीने 11 दिन और 11 घंटे 11 सेकंड मिनट 11 सेकंड 11 नैनो सेकंड एंड 11 नैनो सेकंड रहे वहीं पर ही। उसके बाद वहां से प्रस्थान किए। तो भगवान राम वहां सत्संग करने लगे। कहां पर, उस गुफा में, चित्रकूट में। तो उस जहां पर ठहराव किए, तो गुफा में
सभी इतने ज्यादा, क्योंकि वहां राक्षस बहुत थे, उनका वध भी करना था साथ में, क्योंकि वो तंग करते थे सभी साधु संतों को। तो कारण यही था, भगवान को आने का कारण यही था कि राक्षसों से मुक्ति दिलानी सब लोगों को। तो वो वहां सत्संग भी शुरू हो गया, रोज वहां सत्संग होना उस गुफा में। और पूरा वो एक सत्संग घर बन गया, कीर्तन का घर बन गया। रोज वहां पर सब महापुरुषों ने आना और सबने बैठ जाना, आसन ग्रहण करना, और पूरा कहते हैं कि इतनी कृपा हो गई कि जितने भी उस समय ऋषिवर, जो तो समाधि में लीन थे, वो तो लीन थे, अंदर से भक्ति कर रहे, जो समाधि तोड़ी हुई थी जिन्होंने कुछ समय के लिए, और वो साधु संसार में रह रहे थे, जिन्होंने समाधि लगानी भी थी दोबारा, उन्होंने समाधि उन दिनों में नहीं लगाई, क्योंकि सत्संग राम जी रोज सुनाते थे, कृपा हो रही थी। अब सत्संग की कृपा ऐसी चली, ऐसा सत्संग कथा चला, माहौल ऐसा बना कि ओ हा, तो सौरे पहुंचते गए, सारी दुनिया पहुंची। तो वहां त्र्यंबकेश्वर में जो कौन सी नदी बहती है, गोदावरी, मां गोदावरी, वहां से साधुओं की मंडली स्नान करते हुए स्नान कर रही थी गोदावरी में। ये बड़ी सुनने वाली कथा है। साधु जो थे वहां स्नान कर रहे त्र्यंबकेश्वर में, तो स्नान करते हुए साधुओं ने डुबकी लगाई, और काफी साधु थे। तो एक साधु वहां पर कहने लगा कि आज हम यहाँ पर गोदावरी में डुबकी लगाकर हम यहाँ से हम प्रस्थान करेंगे और हम वहाँ जाएंगे, क्या नाम है, चित्रकूट में राम जी से उनकी कथा चल रही है, राम जी की उनका सत्संग है, हमने सबने वहां जाना है। ये बात गोदावरी नदी ने सुन ली। मां गोदावरी ने, नदियां भी जो है वो मां का ही रूप है, गंगा जैसे मैया है, जमुना मैया है, नर्मदा मैया है, ऐसे गोदावरी मैया है हमारे देश में। ये सब जीवित हैं और इनको भगवान ने कृपा कर रखी है। वरुण देवता, सागर के जो देवता हैं, तो ये सब शक्तियां, सारी नदियां सागर में मिलती हैं। तो ये नदी ने सुन लिया, गोदावरी नदी ने, कि राम जी जो हैं वो सत्संग कीर्तन होता है, तो हमें अब ये जा रहे हैं संत महापुरुष सारे। और नदी के मन में भाव आ गया कि मैं भी जाना चाहती हूँ। तो नदी ने वहीं से ही अपने भाव प्रकट किए, राम जी से कहा कि नारायण धरती पर आकर अवतरित होकर नारायण नर रूप लेकर सत्संग सुना रहे हैं, तो मैं क्यों वंचित रहूं। जब साधु सब जा रहे हैं, मेरे स्नान करने वाले चले गए, मेरे अंदर डुबकियां लगाने वाले, क्योंकि निर्मल करते हैं ना साधु पांच जल को, तो मैं एक इसकी साखी भी आपको मैं सुनाऊंगा कि जल निर्मल कैसे होता है। तो वो गोदावरी जी ने कहा कि मेरे साधु तो सब छोड़ छाड़ कर राम जी की कथा में जा रहे हैं, तो मैं भी फिर वहां पर जाऊंगी और साधुओं के भी दर्शन करूंगी, अपने आप को भी निर्मल करूंगी और राम जी के भी कथा सुनूंगी, सत्संग सुनूंगी। तो विनती करके राम जी को विनती करी गोदावरी माता ने कि प्रभु हमको भी बुला लीजिए। और भगवान इतने दयालु हैं, बोल दिए आ जाओ गोदावरी, मैं तुमको आज्ञा देता हूं कि तुम आ जाओ। आज भी चित्रकूट में अगर आप जाएं, जहां पर प्रभु रहें, वहां पर उस गुफा में गोदावरी नदी झमझम करके बहने लगी। पता नहीं कहां से आ रही है और कहां जा रही है, उस गुफा में ही आपको वो नदी मिलती है, उसका जल और चरण पूरी भरी हुई, और पानी आ गया उस गुफा में। कहां से आ गया? पानी में ही, जल में ही बैठ के संत सारे सत्संग कथा सुना करते थे और गोदावरी को निर्मल किया करते थे वहीं बैठे बैठे। देखो, जल भी निर्मल होता है संतों महापुरुषों की सेवा से, उनके सत्संग से, सानिध्य से। हम ही निर्मल नहीं होते,
नाम की इतनी वड्याई है, सत्संग की इतनी वड्याई है, कथा की इतनी वड्याई है। गुरुवाणी में तो कहा है सबते उत्तम हर की कथा। क्या है सबते उत्तम? हर की कथा। सबते उत्तम हर की कथा, कि ये सबसे उत्तम है। हर की कथा जैसी कोई कथा नहीं है। अगर आपके भाग्य में कथा आपको मिल जाए, एक दिन भी कथा मिल जाए, सत्संग मिल जाए किसी संत का, गुरुजन का, तो जीवन का तो मोक्ष की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे। मोक्ष ही मोक्ष मिलेगा, साल्वेशन जिसको कहते हैं। इसीलिए तो प्रभु के श्री चरणों में लगे हम सब लोग, यही कारण है। प्रभ अविनाशी वाहे गुरु, अंतर्यामी वाहे गुरु,